गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी चैप्टर 1 हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसका स्टार्टिंग हमने कुछ पार्ट्स पढ़ लिए हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 3 है ये। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। इसमें सवाल किया गया है कैन मैटर, क्या मैटर अपना स्टेट यानी कि अपना सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज कर सकते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन द वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम सभी जानते हैं कि जो मैटर है, खास करके वाटर, वाटर का जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में हो सकता है। सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज ए फेमिलियर वाटर। फेमिलियर मतलब यहाँ पे बताया गया है कि हम जानते हैं कि लिक्विड जो है वो वाटर के रूप में होता है, और गैस एज ए वाटर वेपर। तो ये हम सभी लोग जानते हैं, फेमिलियर इससे। फेमिलियर का मतलब होता है जो चीज़ हम पहले से जानते हैं, नोन है। व्हाट हैपन्स इनसाइड अ मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट्स। तो बोल रहा है अगर आइस से लिक्विड में हो रहा है या लिक्विड से गैस में हो रहा है तो इनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, क्या होता है। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स मैटर ड्यूरिंग द चेंज स्टेट्स। हाउ डज दिस चेंज स्टेट्स टेक प्लेस। ये जो चेंज स्टेट है वो किस तरह से बदलता है। वी नीड आंसर थ्री दीज क्वेश्चन इज इंट। हमें इन तीनों के आंसर जानने चाहिए। तो हम सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन टेम्परेचर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो हम सबसे आसान तरीका है कि उसमें हम टेम्परेचर का प्रभाव देखेंगे, क्या तापमान का क्या प्रभाव होगा इसमें। एक्टिविटी, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट द बल्ब इज कॉन्टेक्ट विद द आइस। यहाँ पे एक टेस्ट किया गया है, ये आप देख रहे हैं बर्नर है ना, ये बर्नर है, ये आइस है, बीकर रखा हुआ है और ये ग्लास स्टील है, मतलब इसको मूव करने के लिए। और उसी जो बीकर है उसमें एक थर्मामीटर प्रॉपर से यहाँ से स्टैंड के हेल्प से इसको सेट किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, 150 ग्राम का इसमें क्या डाला गया, आइस डाला गया बीकर में। ठीक है, अब इसको हम जब बर्न करेंगे बर्नर की मदद से तो नेचुरली है कि उसका जो स्टेट है वो चेंज होगा, है ना। तो कन्वर्जन ऑफ आइस टू द वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से जो आइस था वो किस में बदल जाएगा, वाटर में। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर पेपर। तो जो वाटर होगा वो फिर वाटर पेपर में बदल जाएगा, यानी कि तीनों स्टेट में। आइस सॉलिड था, है ना, और उसको हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो लिक्विड में हो गया, और लिक्विड को और थोड़ी देर छोड़ दिया हमने तो क्या कहते हैं उसमें स्टेट गैस, गैस में चेंज हो गया। तो एक यहाँ पे एक सवाल है, सवाल ये है कि अगर वाटर का जैसे सबको पता है बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री। ये तो नॉर्मल वाटर सबको पता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री है तो अगर हम पानी को एक कंटेनर में लें और रखें उसको 1 घंटा तो उसका क्या टेम्परेचर बढ़ेगा। ये आपसे सवाल है, आंसर देना है इसका। तो जो आंसर होगा वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, यानी कि लिक्विड स्टेट में वो 100 डिग्री तक रहेगा, और जैसे ही 99 तक रहेगा, जैसे ही 100 पहुंचेगा तो क्या होगा, वो वेपर में बदल जाएगा। तो पानी का टेम्परेचर कभी 100 डिग्री से ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ही उसका 100 है ना। तो 100 जैसे ही पहुंचेगा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्ट हीटिंग बीकर एंड लो फ्लेम। अब इसमें यही चीज़ प्रोसेस बताया किस तरह से चेंजेस हो रहा है, ये सारा ऑब्जर्वेशन दिया। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल इंक्रीज। हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा कि अगर हम जो सॉलिड है यानी आइस था उसको हमने टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण पार्टिकल क्या होगा, आपस में वाइब्रेट होगा, आपस में क्या होगा, वाइब्रेट, है ना, वाइब्रेट, और ग्रेटर स्पीड से होगा, तेजी से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना जल्दी वाइब्रेशन होगा, और उस वाइब्रेशन के कारण फटाफट लिक्विड से किस में बदलता जाएगा, वेपर में। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स
और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज करना शुरू हो जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में ज़्यादा होता है, और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो जाएगा। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स आसानी से घूमना शुरू कर देंगे। ए स्टेज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू, और एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे सॉलिड पूरी तरह से किसमें, लिक्विड में बदल जाएगा, एंड मेल्ट बिकम लिक्विड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो बोल रहा है कि जब एक सॉलिड, यहाँ ध्यान से देखिए, ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, एक सॉलिड जब मेल्ट होके लिक्विड बदल जाता है, तो उस प्रेशर, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। The melting point of a solid is indication of strength of force of attraction between its particle। मेल्टिंग वो पॉइंट है कि ये कोई भी बताया जाता है कि किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब वो एकदम ब्रेक होने से पहले, मतलब वो उसकी इतनी स्ट्रेंथ है, किसी कोई भी चीज़ हो, अगर सॉलिड है हम उसको हैमर से या किसी चीज़ से उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे, ब्रेक करने की कोशिश कर रहे, तो जब तक नहीं टूट रहा, जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट उसका ख़त्म हो जाएगा, वो फिर अपने आप ब्रेकेबल हो जाएगा, यानी कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है, 273.15, जबकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। तो ये भी ध्यान रखना है, क्या बोला, सॉलिड स्टेट जब लिक्विड में चेंज हो जाए उसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। इससे पहले हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि सॉलिड मेल्ट हो जाए, है ना, तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट शब्द हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉयल हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ अलग बता दिया है कि सॉलिड अगर लिक्विड स्टेट में हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूजन। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, सो वेयर डज इट हीट एनर्जी को। अभी मैंने सवाल पहले किया था, उससे पहले ये आंसर दे दिया। यहाँ पूछा जब सॉलिड कोई मेल्ट होता है तो टेम्परेचर रिमेन सेम क्यों रहता है। अभी हमें आंसर मिल गया, क्योंकि उसका जो, अगर क्योंकि यहाँ पे मेल्ट का बात कर रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बताएंगे, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो उतना ही रहता है, उसके बाद वो अपना स्टेट चेंज कर लेगा, है ना। वो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर सॉलिड है तो वो सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, तो अपना उस, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही रहेगा, अपना स्टेट बस बदल लेता है ना, कोई ऑब्जेक्ट के बाद। पानी वाले में तो इसमें मैं ये एग्जाम्पल भी